नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना कहर के बीच एक माह में 3 ग्रहण लगने जा रहे हैं। जो सूर्य ग्रहण 21 जून को लगेगा उसका आगे चल कर के प्रभाव बहुत भयंकर होगा। जो तीनों ग्रहण लगने जा रहे हैं उसमें 5 जून को माध्य चंद्र ग्रहण होगा, 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा और 5 जुलाई को फिर से माध्य ग्रहण होगा। ये जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में रहेगा लेकिन दिन में होने की वजह से दिखाई नहीं देगा। 5 जून को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा है। 21 जून को जिस दिन सूर्य ग्रहण लगेगा आषाढ़ मास की अमावस्या है और 5 जुलाई को फिर से आषाढ़ मास की पूर्णिमा है जिस दिन की चंद्र ग्रहण लगेगा। इसके बारे में अलग अलग राय हो सकती है लेकिन ज़्यादातर लोगों का मानना है कि इस समय जो है शनि मकर राशि में वक्री है और यदि तुलना करें 58 साल पहले 1962 से तो ऐसा संयोग 1962 में बना था जब 17 जुलाई को माध्य चंद्र ग्रहण, 31 जुलाई को सूर्य ग्रहण और 15 अगस्त को पुनः माध्य चंद्र ग्रहण हुआ था। उस समय भी शनि मकर राशि में वक्री था। नतीजा ये हुआ था कि आगे चल कर के 20 अक्टूबर से भारत चीन का युद्ध शुरू हुआ था। परिस्थितियों पर यदि गौर करेंगे तो एक बार फिर से भारत और चीन में तनाव चल रहा है। दोनों देशों के सेनाएं तंबू गाड़ करके आमने सामने हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट ये हुआ है कि चीन ने अपने लोगों से वापस आने को कहा है। कहा तो गया है भारत में फैल रहे कोरोना के मद्देनज़र, लेकिन उसके पीछे और भी मकसद हो सकते हैं। ज्योतिषियों का मानना है कि चंद्र ग्रहण काउंट नहीं होगा कुछ वजहों की वजह से, बट जो सूर्य ग्रहण है 21 जून को खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ क्षेत्रों में दिखेगा। ग्रहण का स्पर्श सुबह 10:14 पर और ग्रहण का मध्य 11:56 पर, ग्रहण का मोक्ष 1:38 पर होगा। सूर्य का सूतक काल 20 जून की रात जो है 10:14 से आरंभ हो जाएगा और 21 जून की दोपहर 1:38 तक रहेगा। इस वर्ष का यह एकमात्र ग्रहण होगा जो भारत में दिखेगा और इसका धार्मिक असर भी मान्य होगा। यानी चंद्र ग्रहण का जो धार्मिक असर मान्य नहीं होगा, जो दोनों लग रहे हैं, उसके विपरीत सूर्य ग्रहण का धार्मिक असर मान्य होगा। ये ग्रहण मृगशिरा नक्षत्र में मिथुन राशि में लगेगा और इस संबंध में बृहद संहिता राचुराध्याय में कहा गया है कि जब मिथुन राशि में सूर्य का चंद्र ग्रहण होता है तो उच्च पदों पर स्थित महिलाएं, राजा, मंत्री, कला क्षेत्र में काम करने वाले, यमुना नदी के किनारे पर निवास करने वाले वरिष्ठ लोगों को, मध्य देश, साकेत, मिथिला, चंपा, कौशाम्बी, कौशिकी, गया, विंध्य में निवास करने वाले लोगों के लिए समय कष्टकारी होता है। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल है। मकर राशि में स्थित वक्री शनि की पूर्ण तृतीय दृष्टि मीन राशि में स्थित मंगल पर पड़ रही है। मंगल की सूर्य पर दृष्टि और शनि गुरु की युति है। ग्रहों की ये स्थिति बड़े भूकंपन का कारण बन सकती है। इसके कारण इसकी वजह से अन्य प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है। यानी कि जो सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है 21 जून को, उसका भयंकर असर होने वाला है। कोरोना का संकट पहले से चल रहा है और भी प्राकृतिक आपदाएं आहट दे सकती हैं, आ सकती हैं और इस बीच सीमा पे भारत चीन के बीच में तनाव चल रहा है। लद्दाख में दोनों देश के सेनाएं आमने सामने हैं, लिहाजा ये आशंका भी प्रबल हो रही है कि कहीं दोनों देशों के बीच में युद्ध तो नहीं होगा, टकराव तो नहीं होगा। 58 साल बाद वही परिस्थितियां बन रही है और ये परिस्थितियां बाहर की परिस्थितियों से मेल खा रही है। इसलिए हम और आप यही ईश्वर से प्रार्थना करें कि कोरोना का भी संकट कम हो और ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा या टकराव न हो, क्योंकि इससे अल्टीमेटली जो नुकसान होगा वो पूरी मानवता का होगा। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।